दोस्तों, महात्मा बुद्ध की आज की कहानी बहुत ही खास है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसीलिए लोग उसे कृष्णा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने से थी, इसीलिए उसके ससुराल वाले उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में कितना अनादर हुआ करता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को ना जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए भी दवा से जिंदा होते हैं। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहाँ बुद्ध पालती मारकर बैठे थे वहाँ पर चली गई और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की भी मौत न हुई हो, सरसों के दाने मांग कर ले आ, फिर मैं तुझे दवा दे दूँगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत खुश हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल पड़ी। पहले घर में जाकर उसने प्रार्थना की, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को दाने देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है ना? यह सुनकर घर के लोगों ने हैरानी से पूछा, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो गौतमी ने कहा, तो फिर मैं आपके घर से सरसों के दाने नहीं लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह जल्दी ही अपने मृत पुत्र को नगर से बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही होगा। इतना कहकर वह अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर वह बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए क्या? गौतमी ने कहा, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन सबने इस जगत को, इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। तो क्यों ना हम सच के रास्ते पे चलते हुए अच्छे कर्म करके फिर ही इस दुनिया से जाएं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।